नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत भारत। इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें मरते दम तक सुनाई देगी। ये डायलॉग है तो बॉलीवुड की 1986 में आई फिल्म कर्मा का, लेकिन गुलाबी नगर जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को एक युवक के थप्पड़ की गूंज शायद राजनीतिक गलियारों में दूर तक सुनाई देगी। इन दिनों दीप के दिल्ली के जंतर मंतर में जैन जी के साथ मिलकर देश भर में तरह तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सैद्धांतिक रूप से वे शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कहते हुए युवाओं को सड़क पर उतरकर विरोध जताने का प्रयास कर रहे हैं, मान मनोबल भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं ताकि सब लोग संगठित हो जाए। लेकिन व्यवहारिक रूप से वे युवाओं की उम्मीदों और अपेक्षाओं की लहरों पर सवार होकर बांग्लादेश और नेपाल जैसा माहौल बनाकर अपनी राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव की बात छोटी सी थी, लेकिन थी गंभीर। मगर उस गंभीरता में भी अभिजीत दीपके ने आपदा में अवसर को तलाश लिया और तुरंत ही युवाओं की भावनाओं से सरोबार एक मसले को आंदोलन का रूप देकर अपने सोए हुए ख्वाबों को हकीकत में ढालने में लग गए। अमेरिका में रहने वाले अभिजीत दीपके ने सीजीआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी को अपना हथियार बनाया और युवाओं के गुस्से को अपनी राजनीतिक आशाओं की ढाल। कोई उनके आंदोलन को शिक्षा जगत में व्याप्त विसंगतियों को युवाओं का विरोध बताता है। कुछ हद तक सही है, लेकिन दीपके की सोई हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षा का जागना भी इसका एक दूसरा पक्ष है, इसका एक दूसरा पहलू है, जो हो सकता है 2020 और 2023 के बीच में जगी हो। उस दौर में वो आम आदमी पार्टी के सामाजिक माध्यम दल के साथ एक स्वयं सेवक के रूप में सामने आए थे 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ। अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर युवाओं तक पहुंच के साथ राजनीतिक संदेश पहुंचाने में भूमिका निभाई। केजरीवाल के राजनीतिक सफर के सहयोग के रूप में उन्होंने ये तो जान लिया था कि राजनीतिक सफर युवाओं की भावनाओं, उनके मसलों के साथ आसानी से किया जा सकता है, और अगर इसमें तीखे तेवर का तड़का लग जाए तो रास्ता और आसान हो जाता है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी सार्वजनिक रैलियों और रोड शो के दौरान कई बार इस तरह की घटनाओं से दो चार होना पड़ा था। आप लगातार देख भी रहे थे क्या क्या बातें उनके साथ हुई थी, किस तरह के विरोधाभास उन्होंने झेले थे, और जब सार्वजनिक रूप से उनके साथ अभद्र घटनाएं हुई, थप्पड़ मारे जाने की घटनाएं सामने आई। मई 2019 में दिल्ली के मोतीनगर इलाके में एक रोड शो के दौरान खुली जीप पर सवार अरविंद केजरीवाल को सुरेश चौहान नाम के व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया था। इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे भाजपा की साजिश बता दिया। उन्होंने साफ तौर पर करार दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है। वहीं अप्रैल 2014 को सुल्तानपुरी में चुनाव प्रचार के दौरान एक वाकया हुआ। एक ऑटो रिक्शा चालक ने पहले उन्हें माला पहनाई और फिर अचानक उन्हें थप्पड़ मार दिया। केजरीवाल पर हुए इन हमलों, जिनमें मिर्च पाउडर फेंकना, स्याही डालना, इसके अलावा भी और काफ़ी चीज़ें शामिल हैं। उसके बाद राजनीतिक दलों और मीडिया में काफ़ी तीखी बहस और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चले। हालांकि इस तरह की घटनाओं को स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी भी उचित नहीं माना जाता। आजकल थप्पड़ की राजनीति का अर्थ चुनावी भाषणों और वैचारिक बहसों से आगे बढ़कर सार्वजनिक रूप से विरोध दर्ज कराने या हिंसक प्रतिक्रिया देने की घटनाओं से, जो अक्सर किसी का ध्यान खींचने का माध्यम बन जाती है। अब गुलाबी नगर जयपुर में हाल ही में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान जो अभिजीत दीपके को एक युवक ने थप्पड़ मार दिया था, तो इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हुआ और इसे लेकर तीखी सी ऐसी बयानबाजी भी आई, बहस भी छिड़ गई। अब भारतीय राजनीति में थप्पड़ कांड वैचारिक असहमति और विरोध को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन कई मौक़ों पर नेताओं पर शारीरिक हमले या तो हुए हैं या उन्होंने
खुद ही ऐसे हथकंडे अपनाए हैं। अब चाहे इस तरह के व्यवहार को लोकतंत्र के लिए खतरा माना जाए या फिर विचारधारा या बयानों को घटना का कारण, इस तरह के मामलों को अक्सर सहानुभूति हासिल करने या रातों रात राजनीति की लाइमलाइट में चर्चा के केंद्र में आने के माध्यम के रूप में देखा जाता है। एक समय था जब असहमति प्रकट करने के लिए लोग लेख लिखते थे, लेटर लिखते थे, बुक्स रिलीज करते थे, बड़ी बड़ी सभाएं करते थे, जुलूस निकालते थे, प्रोटेस्ट होते थे, जो बड़ी डिबेट्स होती थी उनके अंदर वो भाग लेते थे। अब उसकी जगह जो 5 उंगलियां हैं उनका इस्तेमाल होने लगा। इन 5 उंगलियों से समझाया जाना बेहद आसान लगने लगा है। इसमें तर्क और संवाद की ज़रूरत नहीं होती। एक मोबाइल या कैमरा अपना काम कर देता, थप्पड़ पड़ा, विजुअल लिया, काम हो गया। अब राजनीति में तर्क के हारने और हथेली के जीतने का बवंडर शांति से पहले का तूफान है या फिर तूफान से पहले की शांति। गुलाबी नगर जयपुर में हुई इस घटना को आसानी से समझा जा सकता है। क्षणिक उत्तेजना से ऊपर उठाकर संवाद, शालीनता और वैचारिक साहस को लोकतांत्रिक औजार बनाया जाए तो दिक्कतें खुद ही दूर होती चली जाएंगी। बहरहाल दीपके का जो सफ़र है, हालांकि उन्होंने कहा है कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, दूर रहेंगे। केजरीवाल ने भी यही कहा था। अब कितने अपनी बात पर तटस्थ रहते हैं, कितने स्टेबल रहते हैं अपनी बात पे। और जो शो जयपुर के अंदर हुआ, थप्पड़ कांड के बाद एक हिट शो हो गया, अन्यथा दिल्ली की तरह फ्लॉप शो कहलाया जाता। अब आगे कितने माइलस्टोन पार करते हैं, किस तरह का मामला रहता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत भारत। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।